नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पौधे में नई पत्तियां नहीं आते, कि जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पौधे में नई पत्तियां नहीं आते, ठीक उसी तरह से कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो आज के क्लास में चर्चा करेंगे समय तथा दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस। क्लियर है? जिनमें से कि प्रश्नमाला 17A जो कि हमने पहले कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज चैप्टर को खत्म किया। आज जो चर्चा करेंगे प्रश्नमाला 17B, ध्यान में रखना, प्रश्नमाला 17B पर चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक साइकिल सवार, ठीक है, एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय जो कि करेगा। अब ध्यान से देखिए, हमें ये दूरी निकालना है, ठीक है। तो दूरी बराबर, दूरी यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, टाइम इंटू स्पीड होता है, ठीक है। टाइम इंटू स्पीड यानी दूरी बराबर समय गुना चाल। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ ज्ञात करना है और हमें जो आंसर जब लाना है भाई तो किलोमीटर में लाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मीटर में आपको दिया गया इसको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। अब बताइए, हमको पहले ये बात बताए, मीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर बड़ा होता है, पहले ये बताए, दोनों में से कौन बड़ा होता है। बोलेगा सर जी ये जो कि किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो भाई जो बड़ा होता है ना, जहाँ से हमने बेसिक में लिखा है, तो जो बड़ा होता है ना वो 18/5 से जो कि मल्टीपल कर देना है, तो वो मीटर, ये किलोमीटर में चेंज होगा। यानी कि मीटर से किलोमीटर में बदले, ये मीटर था, ये आए किलोमीटर। हमें फंडा के हमने आपको बेसिक में बताया, एक 18/5 से मल्टीपल करना, एक 5/18 से मल्टीपल करना। अब कब किसको 18/5 से मल्टीपल करना है, किसको 5/18 से मल्टीपल करना है, ये आपको जो कि समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना है। ये किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर में जा रहा है, यानी बड़का में जा रहा है। तो बड़का आपका 18/5 है, ऊपर में देखिए 18 है ना बड़ा, ये ऊपर से देखना 18/5 बड़ा है। अच्छा, किलोमीटर से मीटर में आएगा, यानी कि बड़का से छोटका, तो ऊपर में देखिए छोटका है, ठीक है। तो ये देखना अंश में कौन छोटा कौन बड़ा है, ठीक है। तो ये बात हमने पहले बेसिक में पहला क्लास में बतला दिए थे, ठीक है। तो अभी भी मैंने बतला दिया। तो हमने इसको 18/5 जैसे कि अब मीटर किलोमीटर में आ गया, क्लियर। अब समय की बात करें तो यहाँ समय दिखे दिया गया 2 घंटा 20 मिनट। हमें समय चाहिए किसमें भाई, घंटा में ही चाहिए। तो 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा पूरी थी है, 20 मिनट है, इसको घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग दीजिए, 20 का 20, 20 60। अब हो जाए 3 दूना 6, 1 7, यानी कि फाइनल रूप से इन सभी के स्थान पे देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि 7/3 आ जाएगा, क्लियर। अब इसको कटान छटान कीजिए, तो 5 गया, 3 से गया, 3 6 18, 7 6 42, यानी कि आपका आ गया 42 किलोमीटर, ठीक है। तो दूरी कहता है 42 किलोमीटर। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा। अब ध्यान से देखिए, अभी 1 नंबर जैसे बना है ये भी वैसे, लेकिन यहाँ पे आंसर जो देना है मीटर में देना है, दूरी जो निकालना वो मीटर में निकालना, ठीक है। तो मीटर में निकालना है तो डिस्टेंस बराबर अभी तो बता समय इंटू टाइम बोलना है, या टाइम इंटू समय बोले या समय इंटू टाइम बोले, बतवा बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये स्पीड की बात कर लेता हूँ। तो ये जो आपका दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर है भाई। अब हमें आना है मीटर में, यानी कि बड़का से छोटका माना, तो अंश हो जाएगा ऊपर में छोटा वाला 5/18 है ना, तो हो जाएगा 5/18 से मल्टीपल हो जाएगा 3 हो जाएगा मीटर में, ठीक है। तो इसको 5/18 कर दे, ठीक है। अब जब भी मीटर में रहता है तो उसका टाइम जो है कि सेकंड में रहता है, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर। टाइम रहता है सेकंड में। यहाँ पे 4 मिनट दिया गया, यानी कि मिनट दिया गया, तो टाइम आपका फुल दे दिया, लेकिन ये मिनट है, इसको सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी जो कि सेकंड में बदली होगा, ठीक है। चलिए अब इसको कटान छटान कीजिए, 6 से कटाए 6 3 18, 3 से कटाए 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 8 5 40, यानी 40 पर 1 0, यानी 400 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 400 मीटर। बोले किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेता हूँ। तो यहाँ देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कहता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर
मैं अपने गंतव्य पर 40 मिनट देर से पहुंचता हूं तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले जो कि पहुंच जाता हूं, तो मेरे गंतव्य की दूरी कितनी है। चलिए भाई दूरी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, दूरी निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पीड की बात करूँ तो पहला के लिए स्पीड 3 है, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर वो 30 मिनट की बात करूँ, टाइम की बात करूँ पहला के लिए, तो टाइम जो लगा है भाई ये 40 मिनट लगा है, ठीक है। ये पहला के लिए 40 मिनट मान लेते हैं पहला को ए, ठीक है। ए के लिए स्पीड है 3, तो टाइम कितना है 4 है। दूसरा काम कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, यदि मैं यानी यही जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता, ठीक है, तो इसका स्पीड जो है ना, ये क्या बोला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाते, यानी 30 मिनट पहले पहुंच रहा है ना, जल्दी में पहुंच रहा है। तो पहले पहुंच रहा है तो इसका मतलब प्लस है, और ये 40 मिनट देर से पहुंचता है यानी ये माइनस है, ठीक है। टाइम इसका एक माइनस है, ये 40 मिनट, ठीक है, ये प्लस है। जब ऐसा प्रश्न रहता है भाई ध्यान में रखना, मैंने आपको बतलाया था। और जब 2 को चाल दिया रहता है, ये देखिए 2 चाल दिया रहे तो आपको करना क्या है, दूरी जब भी डिस्टेंस निकालने की पारी आता है तो दोनों स्पीड का अंतर लेते हैं। क्या बता भाई, स्पीड का अंतर, स्पीड का गुणनफल दोनों स्पीड का गुणनफल बटे हमने बताया स्पीड का अंतर इंटू लेते हैं टाइम का अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं? टाइम का अंतर। बस इतने सा करना, आपका जो कि राइट आंसर आ जाए। तो दोनों स्पीड का गुणनफल 3 × 4 हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड का अंतर तो 4 और 3 के बीच का अंतर बोलेगा 1, अंतर हमेशा बड़ा छोटा। और टाइम का अंतर देखिए माइनस प्लस है तो ये टाइम जुट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 70 से। बोले कैसे सर जी? देखिए अंतर का मतलब बड़ा छोटा घटाना 30 बड़ा है ना, और ये माइनस आपका 40 है, तो आप 30 माइनस 40 नहीं कीजिए, अंतर तो मतलब घटा, तो अब दीजिए अंतर कीजिए, तो हो गया ना माइनस माइनस प्लस। तो ध्यान में रखना जब भी माइनस प्लस रहे अपोजिट डायरेक्शन में रहे तब का क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। देखिए हमें निकालना है घंटा में, देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये आपका मिनट में 30 मिनट है, ये आपका 40 मिनट है, तो मिनट को बदल दीजिए घंटा में। क्या बदल दीजिए भाई? घंटा में। तो ये 70 को दे दीजिए 60 से भाग, तो ये हो गया घंटा। अब आपका राइट आंसर आ जाएगा 0 0 कटा दीजिए, ठीक है। 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 2 से कटा दीजिए आपको ये 2 बार में, तो 7 दूना 14, तो 7 दूना क्या आ जाए 14, तो 14 किलोमीटर आपका राइट आंसर आएगा। दूरी कितनी है भाई? 14 किलोमीटर, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना। देखिए ए से बी जा रहा है, ए से बी, याद देखिए ये ए से बी इधर जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कहता है तथा बी से यानी कि एक इधर बी से ए इधर आ रहा है, ठीक है। ये बी से एक की ओर आ रहा है। ये कहता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे लगे, कहता है इधर से इधर और यहाँ से इस साइड से इस साइड आने में जो है ना उसका 5 घंटा लगा टोटल। तो कहता है ए से बी की दूरी ज्ञात, यानी ए से बी की ओर ही जाना, आधा दूरी ही तय किया, ठीक है। पूरा दूरी कहता है बी से भी आता, सिर्फ कहता है ए से बी तक की जाने की दूरी ज्ञात की, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ऐसा बनता है एक ए से बी तक जा रहा है फिर बी से ए भी इधर आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं इसका औसत चाल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो औसत चाल बराबर क्या फार्मूला आता है? एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला आता है भाई। एवरेज स्पीड बराबर हमने बताया था कि 2xy, ठीक है। तो x के स्थान पे 20 और इंटू वाई के स्थान पे 30, ठीक है। तो 2xy एवरेज स्पीड बराबर 2xy बटे x प्लस वाई, ये बोले थे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कीजिएगा तो x प्लस वाई आपका 30 और 20 हो जाएगा 50। क्लियर है? बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना। आप ध्यान से देखिए ये आ गया आपका स्पीड आ गया। क्या भाई आया? आपका स्पीड आया। समझने का प्रयास कीजिएगा। हमें निकालना क्या है? हमें निकल ए से बी की दूरी ज्ञात करना। तो ये आ गया स्पीड। और स्पीड में यदि हम टाइम से मल्टीपल कर देते हैं तो वो दूरी आ जाएगा ना, स्पीड इंटू टाइम, तो दूरी। तो ये हम कर देते हैं यहाँ पे देखिए 5 घंटा लगा है, तो 5 से जैसे इसको मल्टीपल करें ये अब आपका दूरी बन गया। ये आपका अब एवरेज औसत रहा नहीं, ये आपका डिस्टेंस बन गया। वो भी दूरी क्या चीज़ का? पूरी यात्रा का दूरी बन गया। हमें आधी यात्रा ही करना है, ए से बी ए तक जाना है, तो आधी यात्रा ना क्या, तो
तो आधी यात्रा का दूरी ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं सभी का जो है कि आधा हो जाएगा। आधा का मतलब 1/2। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटा दीजिए, 5 से 5 को खल्लास कर दीजिए, 2 से 2 खल्लास कर दीजिए, बचा 2 × 3 तो हो जाएगा 2 × 6, 6 पर 1 0, तो कितना जाएगा 60 किलोमीटर हो जाएगा दूरी। आधा यात्रा के लिए 60 किलोमीटर। अब पूरा ए से बी जाता और बी से ए आता तो हो जाता है 120 किलोमीटर। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। कहता है यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ कि 3 कारों की चाल दिया गया है इतना अनुपात में है। यदि इन कारों द्वारा समय समान दूरी तय करने में लिया गया समय का अनुपात, चाल दिया गया समय का अनुपात यानी स्पीड दिया गया 2:3:4 और निकालना टाइम का रेशियो निकालना। टाइम का रेशियो निकालने के लिए क्या, अगर 2 गो में रहता तो पलट देते 3 गो में तो जल्दीबाजी में निकालना है तो छोटा वाला एल्शियम ले लीजिए, है ना। मैंने बताया शुरू में ही, तो 2, 3 और 4 का एल्शियम हो जाएगा 12। 2 कम 12 का बार में बोलेगा 6 बार में, 3 कम 12 का बार में 4 बार में, 4 कम 12 3 बार में। तो राइट आंसर आ गया स्पीड है आपका। टाइम का रेशियो कहता है 6:4:3, तो आपका राइट आंसर ये आ गया 6:4:3:5 का। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिए। कहते हैं 2 स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी जो है कि 200 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बनाते हुए आते हैं। 2 स्टेशन है, चलिए क्या बनाता हूँ इस प्रकार से, मान लेते हैं ये ए और बी, ये दोनों ए है और एक बी है। ठीक है, इस दोनों के बीच की दूरी की बात करें टोटल 200 है। ठीक है, तो कहता है कि एक मोटरसाइकिल सवार स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला बी की ओर, बी के लिए जो कि चलता है ना, बी की ओर चला यानी कि 7 बजे। ठीक है, समझिएगा भाई, 7 बजे ये 20 किलोमीटर जो है कि चल जाता है 1 घंटा में 20 किलो। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये 7 बजे चला है, उसका स्पीड जो है कि 20 किलोमीटर प्रति 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल जाता है। ठीक, आगे कहता है कि एक अन्य मोटरसाइकिल सवार स्टेशन बी से उसी दिन कहता 8 बजे चला, एक 8 बजे चला है। क्लियर है? क्या चीज़ भाई, 8 बजे चला। अब देख लेते भाई 8 बजे चला, कलर चेंज कर लेता। 8 बजे चल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो कि चला, उसका जो स्पीड है ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, स्टेशन ए की ओर चलता। ये चला आपका, ये चला इधर बी की ओर, और इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये चला ए की ओर। ठीक है, इस प्रकार से ये चला इधर की ओर, ये चला इस साइड की ओर। इसका स्पीड यह 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखिए, इसका स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब समझिए यहाँ पे भाई, जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न है ना, ये जैसे कि एक साइड से जा रहा है एक साइड से आ रहा है और आपस में पूछा समय कितने समय बाद मिलेगी, तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको समय यानी कि टाइम को जो ना बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जो कि हमें पता चलेगा कि आखिर ये और ये दोनों मिल करके जो कि कितना दूरी और बचा है तय करने में। ठीक है, तो समय को बैलेंस करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि 1 घंटा में ये 7 बजे चला है, ए से 7 बजे चला है एक मोटरसाइकिल सवार, तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल गया, तो टोटल 200 किलोमीटर ही है। 200 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर तो तय कर ही लिया, तो बचा करता 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर बचा, तो अब ये ए भी अब 8 बजे चलेगा, 8 बजे है ना, ए भी अब 8 बजे और बी भी 8 बजे, तो यानी टाइम तो दोनों बैलेंस हो गया है ना। अब ए का भी टाइम 8 बजे होगा और बी का भी टाइम 8 बजे होगा, और तय करना करता दोनों का 180 किलोमीटर। अब दोनों का टाइम बैलेंस होगा, अब दोनों इसी दूरी को तय करेगा, तो बोला कब मिल जाएगा, है ना। तो इस टाइप का प्रश्न बनाने के लिए तो फटाक से बना दीजिए। दूरी पता चलेगा, टोटल कितना भाई 180 है, हमें निकालना है समय। ठीक है, हमें निकालना है टाइम, तो दूरी बटा स्पीड। आज जब एक दूसरे के विपरीत चलता है ना, तो आपका क्या करना पड़ता है, चाल आपका जुट जाता है। तो ये चाल आपका या 20 और हो जाएगा 25 जुट जाएगा, हो जाएगा 45। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 40 जुट गया। ठीक है, तो अब इसको हल कीजिए। तो 45 दूना 90, 45 चौका 180, 4 बार। अब देखिए 4 समय की बात करें तो ये लगा 4 बजे। देखिए 8 बजे चला है, 8 बजे चला है। ठीक है, दोनों 8 बजे चला है। अब 4 बजे और 4 घंटा और लग गया, समझिए 4 घंटा लग गया दोनों को आपस में मिलने के लिए। तब बोले कब बजे मिला होगा, तो 4 जोड़ दीजिए, 8 4 12, तो मैं बोल सकता हूँ ना 12 बजे दोनों आपस में मिल गया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 12 बजे मिल गया होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए 7 नंबर, समझिए। कदा शिवांगी है ना, कदा शिवांगी एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए
चलना आरंभ करती है। कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। और यदि उसकी चाल जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, है ना, तो वह 7 मिनट जो है कि देरी से विद्यालय पहुंचती है, यानी शिवानगी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ इसी से दिखाता हूँ, ये शिवानगी है। शिवानगी का जो स्पीड है ना, स्पीड की बात करें, चार के भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भाई क्या क्या गया, ये स्पीड की बात करें शिवानगी की तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये जो समय, ये जो है ना, जो स्पीड से, जो स्पीड से जाएगा तो वो अपना विद्यालय जो है 7 मिनट उसको लेट लग जाता है। ठीक है, देर हो जाता है। तो ये टाइम जो है कि ये 7 मिनट लॉस हो गया, तो उसको लेट हो गया, तो लेट को माइनस से दिखाते हैं। आगे कहते हैं यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कहता शिवानगी की चाल यदि 6 किलोमीटर हो, स्पीड अगर दूसरा कंडीशन में 6 किलोमीटर कर दें तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, यानी पहले पहुंचा प्लस 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कहता है तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी, भाई दूरी ज्ञात करना। और ऐसा सवाल सेम टू सेम 3 नंबर में मैंने बताया। ठीक है, दूरी ज्ञात करना। तो हमने क्या बोला भाई, 3 नंबर, आप थोड़ा सा 3 नंबर की ओर झांकिएगा, तो मैंने बोला अगर 2 चाल दिया रहता है तो चालों का गुणनफल करते हैं, तो स्पीड इंटू स्पीड अब बटा करते हैं स्पीड का अंतर, तो 5 और 6 के बीच का अंतर 1 का है, और गुना करते हैं आपका क्या चीज, ये टाइम का अंतर करते हैं ना, टाइम का अंतर। तो ये माइनस प्लस है अपोजिट डायरेक्शन में तो जुट जाएगा। तो हमने बताया तो 7 5 हो जाएगा 12, 7 5 हो जाएगा 12। ठीक है, ये आपका मिनट में दिया गया टाइम हमें घंटा में चेंज करना है ना। तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हल कीजिए तो ये जाएगा 6 पंचे 30, 30 30 दूना 60, 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर आपका दूरी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 7 का 6 किलोमीटर। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से की जानी थी। ठीक है, निश्चित चाल से तय की जानी थी, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण जो कि इसने शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की तथा गंतव्य स्थान पर 2 घंटे जो कि देरी से पहुंचा। तो कार की प्रारंभिक चाल कितनी थी, ये बतानी है, कार की प्रारंभिक चाल बतानी है। ठीक है, आप समझिए भाई, उसको जो कि निश्चित दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, वो निश्चित चाल से जाता है तो 100 किलोमीटर उसका कुछ ना कुछ निश्चित चाल होगा, वो जो है कि 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है निश्चित चाल से। लेकिन आधी दूरी, अब आधी दूरी जैसे तय किया भाई, तो कुछ इंजन में बोला खराबी हो गया, है ना। तो क्या हो गया, खराबी हो गया। तो भाई मैं कह सकता हूँ हमें ज्ञात करने के लिए बोला प्रारंभिक चाल कितनी थी। मान लेते हैं शुरू में चाल होगा 1, ठीक है, कितना होगा, स्पीड 1 होगा, है ना। अब आधा दूरी तय कर लिया तो बचा और आधा बचा, तो आधा का मतलब 1/2 कह सकते। ठीक है, अब भाई यहाँ पे देखिए एक बोले 1/2 बोले, इसको रेशियो में प्रकट कीजिएगा तो इसको सरल भिन्न में बदलिएगा, तो 2 और इसके नीचे कुछ तो 1 कैल्शियम लीजिएगा तो हो जाएगा 2 से प्रत्येक में गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2:1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यदि यहाँ पे 2:1 बोल दूँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा 2:1, यानी ये होगा फर्स्ट हो जाएगा 2, सेकेंड हो जाएगा 1। ठीक है, तब हो गया बैलेंस में। क्लियर है। तो बस इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण जो कि इसने जो कि कहता कि शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की तथा गंतव्य स्थान पर जो कि 2 घंटे देर से पहुंचा। अब देखिए ये आपका स्पीड आ गया, हमें टाइम निकालना है तो इसका उल्टा होता है, तो 1:2 हो जाएगा। यहाँ समय दे दिया गया 2, हम लोग के अनुसार से समय में देखिए 2 घंटा देर हुआ। यहाँ पे देखिए देर का मतलब यहाँ पे देखिए 2 और 1 के बीच का अंतर, देर और पहले का मतलब होता है अंतर। ठीक है, तो अंतर है यहाँ पे 1 का, तो यहाँ पे 2 घंटा देर से पहुंचा, यहाँ पे 1 घंटा देर से पहुंचा। ठीक है, तो देर का तुलना देर से कर, तो हमें समय निकालना है प्रारंभिक हालांकि चाल निकालना है, पहले समय निकाल लीजिए। तो समय निकालना है तो 1 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभिक स्पीड ये मिला है, तो इसी का प्रारंभिक समय निकालना है तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 2 टाइम हो गया प्रारंभिक, हमें निकालना चाल, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी चाल निकालना दूरी बटे समय, तो दूरी 100 लग रहा था, तब आधा तो खराबी हो गया, तब शेष दूरी तय करना, तो आप 50 से बचा, तो हो गया दूरी अब बचा 50 किलोमीटर, समय कहता है 2, तो हो गया दूरी बटा समय, तो हो गया चाल, तो राइट आंसर हो जाएगा 25। क्लियर है, तो कितना चाल होगा, 25 का स्पीड होगा, है ना। चलिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 2 स्थान ए तथा बी
एक दूसरे से 80 किलोमीटर के जो कि फासले पर स्थित, यानी 80 किलो, ये ए और बी का जो बीच का फासला है वो 80 किलोमीटर, ठीक है, टोटल 80 किलोमीटर का फासला है। कहता है एक कार ए से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, कार जो कि ए से चलना प्रारंभ करते हैं, कहता है तथा दूसरी बी से दूसरा कार जो बी से चलना प्रारंभ करती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बी से चलना प्रारंभ करती है। तो कहता है यदि वे एक ही दिशा में चले तो 8 घंटे बाद परस्पर मिलती है। कहता एक ही दिशा में चले, कहता पहला कंडीशन में यदि एक के दिशा में, ये भी इधर ही चल रहा है और एक और जो है कि इधरे ही चलेगा, एक ये दिशा में यहीं से इधरे चलेगा, तो एक के दिशा में चलेगा तो 8 घंटा में जो कि मिल जाता है। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि वो एक दूसरे के विपरीत चले, यानी ए से चल रहा है, एक कार इधर से आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत चले, तो कहता है 1 घंटा 20 मिनट में जो कि मिल जाता है, 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, 1 घंटा। तो प्रत्येक की गति क्या होगा, 1 घंटा 20 मिनट को इसको भी घंटा बना दीजिए, 60 से भाग दीजिए, 20 का 20, 20 का 60, 3 का 3 यानी 4/3 हो जाए। अब ध्यान से समझिए, हमें गति निकालना है। अगर मैं बोलूँ कि 2 है ना, तो अब इसका, अब ए का इसका स्पीड कितना है, बी का स्पीड, इधर से जो एक कार आ रहा है इसका स्पीड कितना है, ये तो पता नहीं है ना, तो मान लेता हूँ कि एक का स्पीड होगा, चलिए तो कलर चेंज करके, एक का स्पीड होगा x, तो एक का स्पीड मान लेता हूँ y, ठीक है, कार का, एक कार का स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, एक का स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो भाई आपका एक ही दिशा में चल रहा है तो चाल आपका घट जाता है, तो मैं कह सकता हूँ x माइनस वाई बराबर, चाल की बात करूँ यहाँ पे तो x माइनस वाई, ठीक है, तो चाल घट गया, और मैं इसका निकालूँ तो 80 किलोमीटर तो टोटल दूरी है, ठीक है, तो 80 किलोमीटर टोटल दूरी है और 8 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा में कितना भाई, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 10, ठीक है, तो 1 घंटा का चाल कितना होगा, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 10। उसी प्रकार से एक दूसरा का जब विपरीत चले इस प्रकार से, ठीक है, तो वो चाल जुट जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई है ना, ये चाल क्या होगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और हम लोग के अनुसार से यदि 1 घंटा निकालें तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो ये 10 घंटा अधिक है, क्या बोले, एक घंटा 20 मिनट बाद मिलती है, 1 घंटा 20 मिनट को तोड़े तो 4/3 आया, तो मैं कह सकता हूँ 80 का 4/3, ये 80 हो गया का, नहीं भाई ये टोटल दूरी है, इसका 4/3 करें, 4 तो 4, 3 चल जाए ऊपर, 4 से कटा दे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 60 इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा 60। अब हमें निकालना प्रत्येक कार की गति x और y की। आप देखिए एक बार माइनस में रहे एक बार प्लस में रहे, तो आपके लिए एक जो है ना, एक जो कि ट्रिक है, जब भी एक अंतर रहे, एक योग रहे, तो आपको करना क्या है, अंतर निकालना, यानी बड़ा निकालना है, बड़ा आपका x है, छोटा आपका y है, x बड़ा इसलिए x प्लस दोनों घर में, y माइनस एक घर में, इसलिए y माइनस सबका छोटा होगा, ठीक है, तो बड़ा निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, तो बोले 60 और 10 को जोड़ दीजिए, 70 को 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 35, एक हो गया 35। दूसरा का छोटका निकालना है, घटा के 2 से भाग, 60 में 10 घटा दीजिए, 50 को 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 25, तो हो गया 35 और 25, 9 का आंसर क्या होगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 1 घंटा में 35 किलोमीटर चल रहा है, अब वाई क्या चल रहा है, 1 घंटा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से हमने बना दिया। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 2 रेलगाड़ियाँ 2 स्थानों से जिनके बीच की दूरी जो है कि 650 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर चलती है, यदि वे एक ही समय पर चले तो 10 घंटे बाद मिलती है। कहता समय एक के हो 10 घंटा बाद मिलती है, परंतु यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देर से चले तो वे दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती है ना, दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती है ना। तो कहता प्रत्येक गाड़ी की औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक है, समझिए। 2 रेलगाड़ियां हैं, दोनों स्थानों से जाने के बीच की दूरी जो है आपका 650 है, ठीक है, कहता है 650 है, जिनमें से कहता है यदि वे एक ही समय पर चलें, समय सेम दे दिया गया, तो 10 घंटे बाद मिलती है, ठीक है, तो एक ही समय से चले तो 10 घंटे बाद मिलती है। यदि मैं बोलूँ कि 1 घंटा में दोनों मिल करके कितना दूरी तय किया, तो मैं कह सकता 650 किलोमीटर टोटल दूरी तय है, 10 घंटा बाद मिला, तो 1 घंटा के बाद करें तो 65, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिला करके अगर इसका स्पीड की बात कर लेता भाई, ए और बी दोनों मिलाकर यदि स्पीड की बात कर लेता हूँ,
तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 65 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में दोनों मिल करके 65 किलोमीटर चल गया, तो आपका 10 घंटा में 650 चल जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा में दोनों मिल करके 65 किलोमीटर चल गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले, 4 घंटे 20 मिनट देरी से करे, तो 4 घंटे 20 मिनट को यदि मैं घंटा में कन्वर्ट कर लूँ तो 4 पूर्णांक 20 घंटा में तो 60, 20 का 20, 20 या 60, 4 तो 12, 1 13/3, यानी समय निकल गया 13/2। तो कहता वे दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती है। दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती है, तो 65 का 8 गुना है ना, तो पता चल जाएगा कि कितना चला। 8 पंचे 40 करी 0 और 8 छः के 48, 48 4 52, यानी कि 520 किलोमीटर जो है कि चल गया है 8 घंटे में। कहता प्रत्येक गाड़ी की औसत गति, अब 600 इधर गई यहाँ पे टोटल हमारे पास भाई ये भी मिल करके जो कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा चला और 520 किलोमीटर, टोटल 650 किलोमीटर में 520 किलोमीटर जो कि चल गया है, तो बचा है 130। अब जो ये 130 किलोमीटर बचा है उसके लिए समय भाई आपका 13/3 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ बचा भाई 130 किलोमीटर। ठीक है, तो 130 किलोमीटर बचा यहाँ पे दूरी, और यहाँ पे समय की बात करूँ तो 13/3, तो 13/3 जैसे करेंगे नीचे में तो ऊपर चल जाएगा 3। ठीक है, तो ये जैसे कि दूरी बटा समय तो निकल गया 4, तो ये हो गया 13 गया तो बचा 30। कितना बचा भाई 30, यानी पहला के चाल जो है कि हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल दोनों मिलकर के 65 किलोमीटर प्रति घंटा चला। तो मैं कह सकता हूँ 65 में 30 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 35, यानी पहला का 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक का निकालें तो एक अपने आप आ गया। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको जो एक अच्छे प्रकार से लर्न हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।